सदगुरु कबीर साहिब जी का जगत चला जाए यहाँ कोई ना बहैया हो। जैसे कि साहिब जी ने कहा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ हम कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। और इसी बात को याद दिलाने के लिए सदगुरु कबीर साहिब ने बहुत सारे पद, बहुत सारे भजनों की रचना की। हम ही नहीं भूलते, संसार के अनेक लोग इस बात को भूल जाते हैं। कोई कोई संत, विवेकी, समझदार संसार में होंगे जो यह बात 100% मानते हैं और जीवन में उसका आचरण करते हैं। और इतनी सी बात समझ में आ जाए कि हम सबको यहाँ से जाना है, तो जितना ये संसार में अपराध हो रहा है ना, वो सारा बंद हो जाए। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें यहाँ से एक दिन अचानक जाना है। कितनी घटनाएं कोरोना के बाद में आपने देखा होगा, बूढ़े बूढ़े बैठे हुए हैं। आपके गांव आसपास में भी आप ऐसी सारी सच्ची घटनाएं देख रहे होंगे कि बूढ़े बूढ़ों का शरीर बना हुआ है और नौजवान यहाँ से अचानक एक दिन बुखार आया, 2 दिन बुखार आया, किसी को अटैक आया और यहाँ से चले गए। तो हम सब आए ही हैं जाने के लिए। हम कितना जीते हैं इसकी कीमत नहीं, हम कैसा जीते हैं इसकी कीमत है। और हम किस लिए इस मानव जीवन में आए, क्या करने आए, इसका पता हमें होना चाहिए। और इसी को पता करने के लिए हम यहाँ सत्संग में आए हैं। अपना घर, परिवार, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ करके, पैसा खर्च करके, परिश्रम करके, परेशानी झेल करके, और यहाँ भी घर जैसी सुविधा थोड़ी मिलेगी। फिर भी सारा सब कुछ सह करके, सब कुछ लगा करके हम यहाँ आए हैं, तो केवल यही जानने के लिए, इसी जानकारी की पुष्टि के लिए आए हैं कि हमें यहाँ से, संसार से जाना है। लेकिन जाने से पहले क्या करना है, वही जानकारी करने हम यहाँ आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो 5 दिन हमें मिले हैं, वैसे तो 3 दिन का सत्संग है, अधिवेशन का कार्यक्रम 3 दिन का है, लेकिन हम पहले आए हैं तो यहाँ पर सत्संग होगा और सेवा का भी हम सबको लाभ लेना है। सफाई शुद्धता पर ध्यान रखना है, सेवा में आगे रहना है, सत्संग में भी आना है। और यहाँ जो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा प्रैक्टिकल के द्वारा, संतों को आप देखेंगे, साधुओं को आप देखेंगे, भक्तों को आप देखेंगे सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सुनते हुए। उससे आप सबको प्रेरणा मिलेगी, हम सबको प्रेरणा मिलती है, हम सब इसी काम के लिए आते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आप सभी लोग ये जो 5 दिन का समय मिला है, इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये हम अपनी कमाई करने यहाँ आए हैं। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। हम सबको ऐसा जीवन बनाना है जब तक हम जिए, प्रसन्नता से जिए, हमारे जीवन में कोई शिकायत ना हो, हमारे जीवन में कोई पश्चाताप ना हो, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, किसी प्रकार की घुटन ना हो। हम जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में रहते हैं, वहाँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और पूरा जीवन कैसा जीना चाहिए, इन विविध विषयों पर यहाँ विस्तृत रूप में चर्चा होगी। आप सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे और ऐसा जीवन नहीं जीना है बिगाड़ानंद की तरह। मैंने कहा ना, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन जब जीता है तो शिकायत करता है, और जब दुनिया से जाने का समय होता है तो पश्चाताप करता है। तो हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अविनाश साहिब जी कहा करते थे कि रोते हुए जन्म लेना ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन शिकायत करते हुए जीना और पश्चाताप करते हुए मर जाना ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। और इस हार को जीत में बदलने के लिए ही हम यहाँ सत्संग में आए हैं। तो जहां में जब तू आया था सभी हंसते थे और हम रोते थे। बच्चा जब भी जन्म लेता है अक्सर
यदि बेहोश ना हो, यदि किसी प्रकार से कोई उसको कोई बीमारी ना हो, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो रोता है और परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। जन्म लेने से पहले जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ में आने से पहले माता पिता परिवार के लोग इंतजार करते हैं। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, घर घर की मैं तो देखती रहती हूँ खुशखबरी, कोई खुशखबरी आई कि नहीं आई? 2 साल हो गए शादी हुए, क्या है बहू को कुछ है कि नहीं? आपस में पूछताछ शुरू हो जाती है। रिश्तेदार, गांव के, परिवार के लोग पूछना शुरू कर देते हैं। बेसब्री से इंतजार होता है आने वाले मेहमान का। लेकिन जब बच्चा आता है तो खुशी मनाते हैं और बच्चा रोता है। तो रोते हुए हम जन्म लेते हैं या गरीबी में जन्म लेते हैं या किसी प्रकार से हमारा प्रारब्ध के भोग में अनेक प्रकार की कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई गलत काम नहीं करता है, लेकिन जन्म से ही विकलांग होता है, जन्म से ही रोगी होता है, जन्म से ही दरिद्र गरीब होता है। तो इस पर से काफी विचार दिए गए हैं। गरीबी में पैदा होना या अंधे लंगड़े लूले पैदा होना, ये तो प्रारब्ध का खेल है। पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, उसके अनुसार आज हमें ऐसा मिला, लेकिन आज वर्तमान को अच्छा बनाना है, ये हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है और इस पुरुषार्थ को सत्पुरुषार्थ में तब्दील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षम इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न होए। यदि मुक्ति का काम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सेवा करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, परमार्थ का काम करें, क्योंकि हम सबके जीवन में बहुत लोगों का कार्य है। उस कर्ज को उतारने के लिए विनम्रता पूर्वक समाज की सेवा करना और अपने लिए अपने जीवन में संयम का पालन करना, सेवा स्वाध्याय साधना द्वारा, सत्संग द्वारा अपने मन इंद्रियों को वश में करना और जाने से पहले मोह माया आसक्ति का त्याग करना, यही प्रत्येक मानव का परम और चरम कर्तव्य है। और इसकी पूर्ति के लिए मैं बार बार याद दिला रही हूँ, हम सब यहाँ आए। कितने लोग सत्संग में आ जाते हैं, पहले तो सोचते हैं कि चलो प्रयागराज चलते हैं सत्संग करने के लिए। अब यहाँ आते हैं तो कहते हैं थोड़ा यहाँ घूमने आए, वहाँ घूमने आए, इससे बात कर लें, उससे जानकारी कर लें, इसका मोबाइल नंबर ले लें, उससे कांटेक्ट बढ़ा लें। यहाँ आए हैं तो अपने से कांटेक्ट करने के लिए इस पर पूरा ध्यान रखेंगे हम सभी लोग, क्योंकि अनादिकाल से हम राग बनाते आए हैं। आज इस जगह में इस संत गुरु के सत्संग से हमको वैराग्य दृढ़ करना है, वैराग्य पुष्ट करना है, क्योंकि वैराग्य के अलावा संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं। जिसके जीवन में त्याग आ जाता है, वैराग आ जाता है, संयम आ जाता है, साधना आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, अंतर्मुखता आ जाती है, जिसका बीज यहाँ सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने बोया है, वह आ जाता है तो जीवन का दुख दूर हो जाता है। संसार में कोई सुखी नहीं है। धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार हो जाए, मान सम्मान मिल जाए, इनसे कोई सुखी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, तृप्ति की अनुभूति नहीं होती। आदमी दुखी रहता है, अंदर अंदर जलता है, कुढ़ता है। जो चाहते वो मिलता नहीं, और जिसको थोड़ा बहुत मिल भी जाए उसको पता चलता है कि अब छोड़ करके जाने का समय आ रहा। आधी उम्र तो आदमी तैयारी में बिता देता है, और आधी उम्र जब सुख से जीने का आ भी जाता है तो उसको चिंता हो जाती है कि अब जाने का समय आ गया। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा दुख तकलीफ है। इसलिए साहिब ने कहा बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम आई जानी। उसी राम को जानना, और राम बाहर नहीं भीतर है। विद्या विषय से राम ना जाना। काम और वासना का जब हम त्याग करते हैं, काम के प्रति आसक्ति और लगाव ये बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर रग रग में भरा हुआ है, और स्थूल रूप से तो है ही, लेकिन साधना करते करते सूक्ष्म रूप से भी शेष रह जाता है। इस पर बहुत ध्यान देना है, और यहाँ सत्संग में आकर के सत्संग से पूरा लाभ लेना है। साहिब जी ने मुझे समय दिया, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी आप सबकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला, और मेरे विचारों से थोड़ी भी आपके अंदर चेतना जग रही है तो मैं अपनी मेहनत और परिश्रम को सफल समझती हूँ। इन्हीं शुभ विचारों के साथ कि आप सत्संग से अपने जीवन को सुंदर बनाएं,